अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली अगेन सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में SRSO में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2024 के लिए। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए और आपने इन जॉब्स में किस तरीके से अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। बेसिकली सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में रिसेंटली ही अभी अगेंस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हुई थी जिसकी लास्ट डेट कल है 15 जनवरी 2024 और उसी के साथ साथ इन्होंने आज फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट कर दी है फॉर फर्दर वैकेंसीज और फर्दर सीट्स के लिए। इसके लिए बेसिकली जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर्स कंप्यूटर साइंस या आपने ACA किया हुआ हो, तब भी आप मतलब कोई भी अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है तो आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले भी हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे, देन हम आपको इंशाल्लाह इनकी वेबसाइट भी विजिट करवाएंगे कि आपने किस तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये आप देख सकते हैं कि इनकी एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आप सबके लिए अपने पोर्टल पर ओपन की हुई है क्रोम ब्राउज़र पर। करियर अपॉर्चुनिटीज़ सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। नंबर फर्स्ट पे आ रहा है पोजीशन की बात आ रही है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जॉब है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है ना एजुकेशन मैनेजमेंट में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में से किया हुआ है और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर सेकंड पे आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट और कंप्लाइनर की मैनेजर की जॉब है। अगर इसमें आपने ACA या फिर मास्टर डिग्री की हुई है ना फाइनेंस में HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से या इदारे से, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। नंबर थर्ड पे आ रहा है एक्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब है। इसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है ना सोशल में HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हुई है और अगर आपने MAd और BEd भी किया हुआ है तो आपको प्रेफरेबल किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर फोर्थ पे आ रहा है एजुकेशन एक्सपर्ट की जॉब है। अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है इन एजुकेशन फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम जो इसमें एक्सपीरियंस है आपका 3 साल लाजमी होना चाहिए। नंबर फिफ्थ पे आ रहा है फाइनेंस एक्सपर्ट की जॉब है। अगर आपने ACA किया हुआ है या फिर मास्टर डिग्री आपने की हुई है फाइनेंस में HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 6 पे आ रहा है हाई स्कूल टीचर की जॉब है जो कि HST की है। अगर आपने मास्टर्स की हुई है इन इंग्लिश में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, IT में या IT में, बायोलॉजी में या मैथमेटिक्स में HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नंबर 7 पे आ रहा है जूनियर स्कूल टीचर की जॉब है जो कि JST है। इसमें आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ना सोशल साइंसेज में और HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या इदारे से आपकी लाजमी होनी चाहिए। कम से कम भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगर हम इसकी तरफ आ जाए नंबर 8 की तरफ जो है प्राइमरी स्कूल टीचर की जॉब है जो कि PST है। इसके लिए भी आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ना सोशल साइंसेज में फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या इदारे यूनिवर्सिटी या इदारे से। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नंबर 9 पे आ रहा है अर्लियर चाइल्ड एजुकेशन टीचर EC की जॉब है जो कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ना सोशल साइंसेज में या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ECE फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या इदारे से। कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। फिर नंबर 10 पे आ रहा है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की जॉब है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स इन सोशल साइंसेज फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है या उसके साथ साथ अगर आपने MAd या BEd भी किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 2 साल का होना चाहिए। नंबर 11 पे आ रहा है नर्स की जॉब है जो कि BS नर्स अगर आपने किया हुआ है और आपने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आप फिर की हुई है HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इदारे से तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम जो है 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 12 पे आ रहा है लैब असिस्टेंट की जॉब है। अगर आपने मास्टर्स या डिग्री की हुई है बैचलर्स डिग्री की हुई है इन मेडिकल टेक्नोलॉजी में अगर या फिर आपने इक्विवेलेंट फ्रॉम कोई भी इसके बगैर अलावा कोई डिग्री की हुई है तो ये HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इदारे से तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 1 साल का इसमें होना चाहिए। ठीक है, फिर आ रहा है नंबर 13 पे लाइब्रेरियन की जॉब है।
अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है ना सोशल साइंसेज में या फिर कंप्यूटर साइंस में HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या किसी भी इदारे से, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का होना चाहिए। नंबर 14 पे है MIS या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है ना कंप्यूटर साइंस में या कोई भी इक्विवेलेंट HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। एनओसी ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं मेल और फीमेल को, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं मेरी बहन और भाई। अटेंशन की तरफ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इनकी पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट शेल बी डिक्लेयर बाय अप्लाइंग फॉर दी, ये आप पढ़ लीजिएगा आपने। बाइसेक्सुअल हैबिटिट्स में आपने नहीं होना चाहिए। फॉर आपके पास आपके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी आपका नहीं होना चाहिए। प्लीज़ सेंड यूर अपडेट CV टू HR डिपार्टमेंट ऑनलाइन एट गिविंग एड्रेस एटलीस्ट जनवरी 2027 जनवरी 27 2024 से पहले आपने इनको जो भी आपके अपडेटेड CV है आपने ऑनलाइन इनको सबमिट कर देनी है होम एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को। अभी ये इनकी लिंक है, चले हम चलते हैं इस लिंक की तरफ। अभी हम आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो थी हमने आपको रीड करके बता दी है। अभी हम आ जाते हैं, चलें ठीक है, ये स्टार्टिंग प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र पर सर्च कर लेना है सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन SROS जॉब्स 2024। सर्च करने के बाद आपके पास ये आ जाएगी, ये वाली फर्स्ट लिंक पे आपने चले जाना है SROS करियर जॉब्स 2024। इस पे दबाएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। न्यू टैब पे विंडो ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। ये इनकी रिसेंटली जॉब्स थी जो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर। सीनियर इंजीनियर, मैन ऑफिसर, कैश वेरिफिकेशन ऑफिसर, फील्ड इंजीनियर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेल और फीमेल के लिए, जिसकी आज लास्ट डेट थी। और इन्होंने आज इसके साथ साथ आज इन्होंने सेकंड जॉब की अनाउंसमेंट कर दी, जो कि ये रही एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अगर आप चाहें तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। मैंने भी यहीं से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड की है, मैं आपको अगेन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप ये कि लास्ट जो डेट है इसकी 27 जनवरी 2024 से पहले आपने अप्लाई करना है। फिर आपने सिंपली चले जाना है ये अप्लाई नाउ पे बटन पे। जैसे अप्लाई नाउ के बटन पे दबाऊंगा तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई हैं। अगर फॉर्म को मैं नीचे करूँ, आप मेल है या फीमेल है, आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप अपने वालिद साहब या हस्बैंड का नाम, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी जो भी कास्ट है आपने वो एंटर कर देनी है। फिर उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर और अपना CNIC और ईमेल एड्रेस। मैं अपने हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी हाईएस्ट, फिर आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आपने वो, फिर आप करंट सिटी कौन से में है, फिर आपने करंट एड्रेस अपना दे देना है। आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने वो इंटर कर देना। यहाँ पे सारी वही पोजीशन है जो एडवर्टाइजमेंट में है। फिर उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आपने इधर नंबर की फॉर्म में लिख देना है। फिर आप सिंध है, आपने पहले कोई काम वगैरह किया है या नहीं सिंध रूरल ऑर्गेनाइजेशन में, यस या नो कर देना है। फिर आपका कोई भी रिश्तेदार वगैरह इसमें है या मदर की साइड या सिस्टर या कोई भी और, तो आपने यस या नो कर देना। अगर हैं तो ठीक है, आप यहाँ पे आपने नो कर देना। आपने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह आपके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे अपलोडेड CV कर देनी है। अच्छा, CV के मामले में काफ़ी मेरे व्यूवर्स गलती कर देते हैं, तो आपने अपनी प्रोफेशनल CV जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपको CV बनाने नहीं आती है, इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक्स शेयर कर दूँगा। एक तो इस वेबसाइट का जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। नंबर सेकंड, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक शेयर कर दूँगा। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि हम सारी आपको अपडेट विद द पैसेज ऑफ टाइम देते हैं, और वहाँ पे आपको टेस्ट का मटेरियल भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। और अगर आप हमसे CV पे बनवाना चाहें तो हम वहाँ भी आपको बनवा के दे सकते हैं CV ऑर्डर पर। फिर यहाँ पे आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज फ्रेश सी तस्वीर अपलोड कर देनी है। फिर आपने फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। बेसिकली ये सिंपल इनका फॉर्म सबमिट करने का प्रोसेस था, जो कि बहुत सिंपल है। और इनकी जॉब्स भी बहुत अच्छी हैं, और इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये अनाउंसमेंट कर दी है 2024 के लिए। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा डिटेल में कि आपने किस तरीके से इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। क्या इसकी लास्ट डेट है जनवरी 27 2024 इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट पे मत जाइएगा, आप जल्द से जल्द इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर लिख के सबमिट कर दीजिएगा। इनका कोई एप्लीकेशन फॉर्म इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल ये एक सिंपल फॉर्म है जो आपने जल्द से जल्द फिलअप कर देना है। हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि आपने किस तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इनकी वेबसाइट को कैसे विजिट करना है, और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सदका जारिया हो सके और आप लोगों का भी इंशाल्लाह सबका फ़ायदा हो सके। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।